अगर आप म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली एएमसी से खरीदते हैं तो आपके यूनिट्स डीमेट फॉर्म में नहीं होते, वो स्टेटमेंट फॉर्म मतलब पोर्टफोलियो फॉर्मेट में होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे म्यूचुअल फंड एक ही जगह एक सिंगल डीमेट अकाउंट में हो, तो आप उसके लिए अपने म्यूचुअल फंड्स को डीमैटेरियलाइज करवा सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप कैसे अपनी म्यूचुअल फंड्स को जो कि आपकी एएमसी में स्टोर्ड है वो आप कैसे अपनी डीमेट अकाउंट में ला सकते हैं और कैसे उनकी मॉनिटरिंग आपके लिए सिंपल और इजी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द प्रोसेस। सबसे पहले आपके पास आर्मनी का डीमेट अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, साथ ही आपका नाम, पैन कार्ड नंबर एंड बैंक डिटेल्स एएमसी के रिकॉर्ड से मैच होनी चाहिए, बिकॉज ये वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड मेक श्योर दैट यू नो दैट एवरी म्यूचुअल फंड हैव अ स्पेसिफिक ISIN नंबर जस्ट लाइक शेयर। एंड लेट्स लर्न कि आप कैसे ISIN नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, यू कैन लॉग इन इनटू द MF सेंट्रल वेबसाइट वेयर यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट। एंड देन व्हेन यू लॉग इन, ऑल ऑफ योर म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स वुड बी लिस्टेड देयर। तो आप वहां से अपने ISIN नंबर को चूज कर सकते हैं। एंड द सेकंड ऑप्शन इज यू कैन डायरेक्टली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द एएमसी, जहां से आपने अपनी म्यूचुअल फंड्स को परचेज किया है। एएमसी के पास में आपके म्यूचुअल फंड एंड ISIN रिकॉर्ड्स होते हैं जो आप इजीली वहां से एक्सेस कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू कैन चेक द कंसोलिडेट अकाउंट स्टेटमेंट। एंड रिमेंबर, आपके डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के ISIN डिफरेंट होते हैं। नाउ वंस यू हैव द एक्सेस ऑफ ISIN नंबर, अब आपको एक डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना होता है, which is also known as DRF। ये फॉर्म आपको डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट, इन दिस केस आर्मनी, से रिसीव होता है, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, जैसे आपकी DP ID, आपकी क्लाइंट ID, आपके म्यूचुअल फंड का नाम, ISIN नंबर, फोलियो नंबर और कितनी यूनिट्स आपको ट्रांसफर करनी है। DRF के साथ में आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, जैसे लेटेस्ट म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट, अ फोटोकॉपी ऑफ योर पैन कार्ड एंड अ कैंसिल चेक। दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन। तो जैसे ही आप फॉर्म को आर्मनी के पास सबमिट करते हैं, उसके बाद आर्मनी आपके फॉर्म को CDSL के पास भेजेगा एंड देन CDSL वुड फॉरवर्ड इट टू RTA, एंड जो आपके AMC से क्रॉस चेक करेगा आपकी गिवन डिटेल्स को। फॉर्म सबमिट होने के बाद रिक्वेस्ट आगे बढ़ती है। जैसे ही AMC आपकी गिवन डिटेल्स को वेरीफाई करती है, आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स AMC के फोलियो से रिमूव होके आर्मनी डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस वुड जनरली टेक 10 to 20 days टू कंप्लीट। नाउ देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पार्ट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करते समय आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता, बिकॉज यू आर नॉट रिडीमिंग योर म्यूचुअल फंड्स। आप जस्ट एक जगह से उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, विच मीन्स कि आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता, आपके NAV पर कोई इफेक्ट नहीं होता और आपका प्लान भी सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने AMC से डायरेक्ट प्लान परचेज किया है तो आर्मनी में ट्रांसफर होने के बाद भी आपका प्लान डायरेक्ट ही रहेगा। सो दैट्स इट। जब आपके म्यूचुअल फंड सक्सेसफुली आपके आर्मनी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, इट गिव्स यू अ फीजिबिलिटी कि आप अपने सारे म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग को एक जगह से ही ट्रैक कर सकते हैं, और इन केस इफ यू वांट टू रिडीम, आप वो भी आर्मनी डीमेट अकाउंट से इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। इन केस इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग द प्रोसेस, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट आर्मनी सपोर्ट टीम और यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। आवर टीम विल रीच आउट टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।